स्टेशन में हड़कंप मच गया और रेलवे स्टेशन में बम विस्फोट में 21 लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो पाकिस्तान से ये बड़ी खबर, पाकिस्तान के क्वेटा से बड़ी खबर, जहां पर रेलवे स्टेशन में विस्फोट की खबर आ रही है। हम आपको बता दें कि विस्फोट के बाद स्टेशन में हड़कंप मच गया और रेलवे स्टेशन में उस वक्त मौजूद 21 लोग जो हैं वो भी मौत का शिकार हो गए, इस हमले का शिकार हो गए, इस घटना का शिकार हो गए। बलूच लिबरेशन आर्मी ने हालांकि इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। तो बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है। पाकिस्तान के क्वेटा से ये बड़ी खबर आ रही है, 21 लोगों की मौत हो गई है इस बम विस्फोट में। रेलवे स्टेशन में ये बम विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद स्टेशन पर हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लग पड़े क्योंकि कुछ पल के लिए किसी को यह समझ नहीं आया कि आखिरकार ये धमाका किस चीज का हुआ है। लेकिन 21 लोगों की मौत इस धमाके में हो गई है, इस विस्फोट में हो गई है। रेलवे स्टेशन में बम विस्फोट में 21 लोगों की मौत की खबर आ रही है। पाकिस्तान के क्वेटा से ये बड़ी खबर आ रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो ये तस्वीरें भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुछ घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन 20 लोगों की, माफ कीजिएगा, 21 लोगों की मौत की खबर आ रही है और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। फिलहाल जो अपडेट आ रहा है, फिलहाल जो इनपुट आ रहा है वो यही आ रहा है कि 21 लोगों की मौत हो गई। रमन सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। रमन, क्या है पूरी खबर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान का वो इलाका है जहां पर पाकिस्तान ने नाजायज कब्जा कर रखा हुआ है और पिछले करीबन 50 सालों से यहाँ के लोगों पर जो है वो जो जुल्म पाकिस्तान ढाता हुआ नजर आ रहा है। बलूचिस्तान के क्वेटा शहर का रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर सुबह 9:23 के आसपास में एक जबरदस्त जोरदार धमाका हुआ है जिसकी चपेट में करीबन 60 से 70 लोग आए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 21 लोगों की मौत हुई है। 50 से ज्यादा लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं और अभी मरने वालों का आंकड़ा जो है वो और बढ़ सकता है। इसकी जिम्मेवारी जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का मुजाहिद ब्रिगेड जो है उसकी तरफ से इसकी जिम्मेवारी ली गई है। और वहां पर जिस तरीके जैसे ही ब्लास्ट हुआ, ये बताया जा रहा है कि जफर एक्सप्रेस जो 9 बजे के आसपास में उसको रवाना होना था, इसमें पाकिस्तानी आर्मी का एक यूनिट जो उस इलाके में ट्रेनिंग पूरी कर पेशावर की तरफ मूव करने वाला था, एक यूनिट उसके अंदर सवार थी। उसी वक्त रेलवे स्टेशन के ऊपर ये ब्लास्ट हुआ है और जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है बहुत जोरदार धमाका था और पूरे रेलवे स्टेशन की जो है वो खिड़कियां थी, जो छत थे, वो पूरे तरीके से चकनाचूर हो गया। रेल जो ट्रेन थी उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और इस धमाके के चपेट में करीबन 100 से ज्यादा लोग जो है उस समय रेलवे स्टेशन के अंदर मौजूद थे। बहुत सारे पाकिस्तानी सेना के जो जवान थे ट्रेन बोर्ड कर चुके थे क्योंकि उनको वहां से क्वेटा से पेशावर की तरफ मूव करना था। 9:23 के आसपास में जब ये धमाका हुआ है, इसमें करीबन 21 लोग जो है उनकी मौत हुई है, 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और उसके बाद जो बलूचिस्तान के प्रधानमंत्री हैं सरफराज बुगिटी, उन्होंने भी इस बात को लेकर निंदा की है कि जिस तरीके से ये हमला हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस समय चाहे पीओजेके का इलाका हो, चाहे बलूचिस्तान का इलाका हो, वहां पर पाकिस्तान की आर्मी जिस तरीके से लगातार वहां के लोगों पर जुल्म ढा रही है, उसी को देखते हुए ये हमले जो हैं वो इस समय कई इलाकों के अंदर देखे जा रहे हैं। चाहे वो पेशावर का, चाहे वो पीओके का इलाका हो, वहां पर भी हमने पहले कुछ दिनों पहले देखा कि किस तरीके से वहां पर जो वहां की आवाम थी, जो वहां की जनता थी, उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी और पंजाब प्रांत की जो पुलिस वहां पर रूल करती है उनके खिलाफ एक पूरा मोर्चा खोल दिया था और काफी खूनी झड़पें जो है वहां पर देखने को मिली। और ये जो बलूचिस्तान का इलाका है ये तो पहले से ही पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में जिस तरीके से है और पाकिस्तान की आर्मी, हालांकि दिखाने के लिए वहां का प्रधानमंत्री जरूर पाकिस्तान ने बना रखा हुआ है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इशारे पर ही काम करता है। लेकिन उस इलाके के अंदर जो सही मायने में रूल करती है वो पाकिस्तान की आर्मी करती है और वहां पर जो वहां के बलूचिस्तान के आम नागरिक हैं उन पर बहुत ज्यादा जुल्म जो है वो पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से ढाए जाते हैं। इस तरीके की रिपोर्ट्स जो है वो आए दिन जो है वो सुर्खियां बनती हैं। किस तरीके से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग लगातार पाकिस्तान आर्मी के इस जुल्म का जवाब देने की कोशिश करते हैं। और इसी सिलसिले में ये ब्लास्ट जो है आज सुबह 9:23 के आसपास में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर किया गया है, जिसमें 21 लोगों की मौत हुई है, 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। और अभी अनुमान ये जताया जा रहा है कि जिस तरीके की घायल अवस्था लोगों की है, पाकिस्तानी आर्मी के जवानों की है, मौत का आंकड़ा जो है और बढ़ भी सकता है। जी तमन्ना।
देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रमन, आप बने रहिएगा और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया डेली के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। क्वेटा की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये धमाका हुआ है क्वेटा रेलवे स्टेशन में। उस समय देखिए कि कितने लोग वहां मौजूद थे और अचानक से धमाका होता है। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है इसलिए शायद आपको ज्यादा क्लियर नजर ना आए, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भीड़ कितनी ज्यादा है। और देखिए, कुछ ही सेकंड्स के बाद मेरे बोलते बोलते ही आप देखिएगा एक जोरदार धमाका होगा और ये देखिए, ये धमाका होता है और धुएं का गुबार उठता है। आपको बिल्कुल कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अंदाजा लगाइए कि इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर मौजूद थी। 21 लोगों की मौत की खबर आ रही है और जैसे कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, ये आंकड़ा बढ़ सकता है और जाहिर तौर पर यह आंकड़ा बढ़ेगा। 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का उपचार अस्पताल में हो रहा है और हमारे साथ हमारे सहयोगी कुंदन श्रीवास्तव भी इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। कुंदन, क्या कुछ खबर आ रही है? देखिए, जिस तरह से तस्वीरें आप देख रही हैं, आप देखिए कैसे कितना धमाका कैसे जबरदस्त है। कितने सैकड़ों लोग उस समय स्टेशन पे थे। आप देखिए लोग कैसे आ जा रहे हैं और अचानक धमाका होता है और धमाके में जो 21 लोगों की मौत बताई जा रही है, ये संख्या अभी भी बढ़ सकती है। इस संख्या में इजाफा हो सकता है या इसकी संख्या बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और इस हमले के बाद से एक तरह से वहां अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। स्थानीय प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस तरह के विस्फोट को कैसे रोका जाए और कहा यह भी जा रहा है कि इस तरह के कई और विस्फोट होने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। तो आप समझिए कितना बड़ा धमाका था और 21 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़े जो है अभी भी बढ़ सकते हैं। हमारे सहयोगी रमन सैनी लगातार लगे हुए हैं और लगातार बता रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं और उनके पास ताजा जानकारी। मैं चाहूंगा रमन से भी आप एक बार जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर यह इस तरह के विस्फोट को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है। बिल्कुल, हम बिल्कुल पूछेंगे। रमन, आखिरकार स्थानीय प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं इस तरह के विस्फोट रोकने के लिए? देखिए, अगर हम बात करें बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान के एसएसपी का भी एक बयान सामने जो अभी आया है, उसमें वो कहा गया है कि ये एक सुसाइड बॉम्ब अटैक जो है वो हो सकता है। जिस तरीके से रेलवे स्टेशन को टारगेट बनाया गया है और खासतौर पर उन्होंने पूरी तरीके से इस बात को लेकर पहले रैकी की थी, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी की एक यूनिट जो है वो इन्फेंट्री स्कूल के अंदर ट्रेनिंग पूरी कर जफर एक्सप्रेस के माध्यम से क्वेटा से पेशावर जाने की तैयारी कर रही थी। 9 बजे के आसपास में शेड्यूल ट्रेन था, लेकिन ट्रेन थोड़ी लेट हुई थी और इसी बीच 9:23 के आसपास में एक जोरदार धमाका, जो विजुअल हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, वो धमाका होता है और उसके बाद वहां पर जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए पहुंच जाता है। लेकिन इस तरीके के इलाकों में इस तरीके के धमाके या इस तरीके के सुसाइड अटैक होते हैं, उनको रोकना जो है वो लगभग नामुमकिन के बराबर होता है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा टेरेन है, पहाड़ी इलाका है और बहुत दूर दराज का इलाका भी इसमें आता है, जहां पर आतंकी कहीं ना कहीं जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं वो उन पहाड़ों के ऊपर जो है वो अपनी ट्रेनिंग लेकर वहीं पर कहीं ना कहीं अपनी शरण लिए होते हैं। और जैसे ही उनको मौका मिलता है, कभी वो पाकिस्तानी आर्मी के यूनिट के, कभी पाकिस्तानी आर्मी के कैंप पर, कभी पाकिस्तानी आर्मी के ट्रेनिंग सेंटर पर, और अब जिस तरीके से रेलवे स्टेशन पर अटैक किया गया। दरअसल उनका मकसद जो है वो रेलवे स्टेशन पर अटैक करने का इसीलिए था क्योंकि इस ट्रेन के अंदर जो जफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर की तरफ जा रही थी, उसके अंदर पाकिस्तानी आर्मी के यूनिट जो है कि नया यूनिट ट्रेनिंग लेकर, जो इन्फेंट्री की ट्रेनिंग स्कूल से लेकर वापस पेशावर की तरफ मूव कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने इस ट्रेन को जो है वो निशाना बनाया है ताकि पाकिस्तानी आर्मी के जो जवान हैं उन पर जो है वो निशाना साध सके। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो BLA है, उसके साथ साथ में पाकिस्तानी आर्मी का जो टकराव है वो कोई नया नहीं है, बहुत पुराना टकराव है। बहुत बार हमने देखा है कि कई बलूचिस नागरिक जो हैं वो फॉरेन में रह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की इस जो वहां पर जुल्म ढाया जाता है उन वहां के नागरिकों पर, वहां पर जो युवतियां हैं, जो लड़कियां हैं, उन पर जिस तरीके से जुल्म ढाया जाता है, बुजुर्गों के साथ मार पिटाई की जाती है, ये एक जो है वो कहीं ना कहीं जरिया बना है गुस्से का। और इसलिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जो है वहां पर जन्म हुआ था ताकि पाकिस्तान से उस इलाके को आजाद कराया जा सके। जिस तरीके से POK का इलाका है, गिलगित का इलाका है, इसके साथ ही लगता हुआ ये बलूचिस्तान का इलाका है, तो यहां पर पाकिस्तान का जो नाजायज कब्जा है उससे छुटकारा पाने के लिए, उससे आजादी पाने के लिए लगातार पिछले करीबन कई सालों से ये लड़ाई बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान की सेना के बीच में चल रही है। कभी पाकिस्तान की सेना जो है वो वहां पर जुल्म ढाती है और कभी उस जुल्म का जवाब देने के लिए बलूचिस्तान
लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं वो इस तरीके से अपना बदला जो है वो लेते हैं। और निश्चित रूप में जिस तरीके से एक योजनाबद्ध तरीके से इस ट्रेन को टारगेट किया गया है, इस ट्रेन को टारगेट करने में कहीं भी सिविलियंस को हार्म ना हो, इस बात का ध्यान रखा गया था, क्योंकि टारगेट जो है वो सीधे तौर पर पाकिस्तानी आर्मी के जवान थे जो बलूचिस्तान के अंदर लगातार जुल्म ढाते हैं। वहां की महिलाओं के साथ हम कई बार तस्वीरें देखते हैं कि किस तरीके से क्रूरता की जाती है। वहां पर बहुत सारे लोगों को वहां से बंधक बनाकर ले जाया जाता है, आतंक की ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। तो इस तरीके के जो जुल्म पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान पर ढाती है, उसी का जवाब कहीं ना कहीं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने आज इस ब्लास्ट के जरिए दिया है। और ये खास बात का ध्यान रखा गया है कि इसमें पाकिस्तानी आर्मी के जो जवान हैं उनको सीधे तौर पर टारगेट किया गया है और उनको निशाना बनाया गया है। जी तमन्ना। बिल्कुल बिल्कुल रमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।